नमस्ते। वेलकम बैक टू सोहम 369। कैसे हैं आप सब एंड अपना अपना हीलिंग आप लोग किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर आस्किंग मी द क्वेश्चन। जो भी सवाल आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हो या फिर मुझसे पर्सनली पूछते हो, उसके वजह से मुझे एक टॉपिक मिल जाता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाती हूँ और अपना विजडम आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो हाल फिलहाल में मेरे पास जो सवाल आए हैं उसको आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों का यूजुअली एक सवाल रहता है कि क्या सच में डीएम हमारी एनर्जी लेके भाग जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डीएम रन क्यों करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि डीएम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में क्यों रहते हैं। सबसे पहले तो वो हमें इनिशियल स्टेज में ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करके रन कर लेते हैं, पर जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है, वो 2-3 साल में भी एक बार आ सकते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, पर वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? सो इन सारे टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज ही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 31 अगस्त तक मेरे सारे सर्विसेज पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं देन आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल हीलिंग, या फिर अगर आप क्रिस्टल प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं या फिर कुछ कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर रेकी सीखना चाहते हैं, डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, देन आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ऊपर भी फ्लैश हो रहा है। एंड इंट्यूटिव सेशंस या फिर इनर वर्क के गाइडेंस के लिए भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी, स्वागत करती हूँ फिर से आप लोगों का आप ही के चैनल। सो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को किस तरह से लेते हो एंड किस तरीके से समझते हो, क्योंकि ये जर्नी एक कम्प्लीटली एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जर्नी है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, वैसे ही आप इस जर्नी को समझ पाओगे, क्योंकि ये जर्नी हर किसी के लिए डिफरेंट है। हाँ, स्टेजेस, कुछ एक्सपीरियंसेस हर किसी के लिए सेम हो सकता है, पर एक्चुअली आप जितना अपने अनुभवों से इस जर्नी को समझ सकते हो, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप इसको समझ नहीं सकते। सो जैसे आप लोगों की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के दौरान जो बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि आप लोगों ने ये सोच बना लिया है, अपने मन में एक विचार बना लिया है कि ये जर्नी एक तरफा जर्नी है। यानी कि आप लोग इसको ना वन साइडेड जर्नी समझते हो, जैसे कि इस जर्नी का जो पूरा भार है वो एक फेमिनाइन के कंधे के ऊपर होती है। वही जी जान लगा के इनर वर्क करती है, अपनी हीलिंग करती है, पर डीएम यानी कि जो रनर ट्विन होते हैं वो रन करते रहते हैं। पर इस जर्नी को जितना मैंने समझा है, इस जर्नी में दोनों तरफ से काम होते हैं। जैसे कि एक फेमिनाइन एनर्जी इनर वर्क करती है, उसको पेन का सामना करता है, उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे ही मास्कुलिन एनर्जी को भी करना पड़ता है, पर मास्कुलिन एनर्जी की जो इनर वर्क होता है, यानी कि उनकी जो हीलिंग होती है वो बियॉन्ड द सरफेस होता है। यानी कि अगर आप कॉन्शियस पार्ट हो इस जर्नी का, देन आपके मास्कुलिन एनर्जी सबकॉन्शियस पार्ट है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप थोड़ा सा वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि इस जर्नी को आप थोड़ा सा डीप लेवल पे समझ पाएँ। सो आपके मास्कुलिन की जो हीलिंग होती है ना कहीं डीपर लेवल में होती है, वो ऊपर दिखाई नहीं देती। जैसे कि आप लोग भी एक ह्यूमन बॉडी में हो, एंड ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है। अगर आपको चीज़ें दिखने लगती है, आपको समझ में आने लगता है कि आपके डीएम भी अवेकन हो रहे हैं या फिर उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, आप चीज़ों को लाइटली लेने लगते हो। पर जितना पेन का सामना आप करते हो ना, उतना पेनफुल एक्सपीरियंस आपके डीएम भी करते हैं। सो दोस्तों, ये तो बात की बात है। एंड जब आपको डिवाइन दिखाना चाहेंगे ना, आपको सारी चीज़ें वो ऐसे दिखाएंगे कि आप भी शॉक हो जाओगे एंड आपकी काफ़ी सरप्राइज़ हो जाओगे कि सच में मेरे डीएम के साथ भी इतना सब कुछ होता था, पर मुझे कभी इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ। आई विश कि आप लोगों के लक में वो दिन बहुत जल्दी आए जब आपके डीएम आपके पास आएंगे, अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक रनर ट्विन रन करना क्यों पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं 2 या 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चाहे तो पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना वीडियोस आप देखेंगे या फिर सुनेंगे ना, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ जानने को या फिर सीखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैं ओवरऑली आप लोगों को बता दे रही हूँ
कि जैसे ही बबल फेज के दौरान एक डीएफ या फिर डीएम के साथ कांटेक्ट में आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ सही चल रहा होता है, क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है एंड ये एक एसेंशन जर्नी है, ये मिररिंग एंड ट्रिगरिंग की जर्नी है। जैसे जैसे आपको उनके बिहेवियर बुरी लगती है या फिर आपके अंदर कुछ डीप ट्रिगर होता है, वैसे ही आपकी एनर्जी से वो भी ट्रिगर होते हैं। जैसे जैसे आपका सामना उनसे होता है ना, उनके अंदर की जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, जो अबेंडनमेंट इशू है, जो ट्रस्ट इशू है, या फिर उनके अंदर जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ उनके सरफेस पे आने लगता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए जो डीएम एनर्जी होते हैं, जो मास्कुलिन एनर्जी होते हैं ना, बचपन से वो इतना ज़्यादा ईगो बेस्ड एनर्जी से या फिर लॉजिक ड्रिवन एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा अपने लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। एंड जैसे कि डीएफ का सामना करते हैं, उनके सारे ट्रॉमास सामने आने लगते हैं, तो उनको अनकम्फर्ट महसूस होने लगता है। एंड क्योंकि मास्कुलिन एनर्जी है, तो वो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड ईगोइस्ट होते हैं, इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी रिलेशनशिप में इजीली जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ या फिर इजीली वहाँ से निकल सकता हूँ। सो इस कनेक्शन में ऐसा क्या स्पेशल है कि दूसरे कनेक्शन में मुझे नहीं मिलेगा। इस वजह से वो आपसे रन करना चूज़ करते हैं, पर उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसीजर है एंड ही इज़ इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इस बात का एक्सपीरियंस उनके 3D सेल्फ को बहुत बाद में जाके होता है। एंड सेकेंड रीज़न है कि आपके डीएम बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ईगो बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। एंड एक डीएफ कभी भी डीएम की इन्हें ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करती, उनके ईगो को एंटरटेन नहीं करती। एंड डीएम को बचपन से यही आदत होती है कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करना उनको ज़्यादा पसंद होता है। इस वजह से वो वही रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ पे उनके ईगो को कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं रन करना चूज़ करते हैं। थर्ड रीज़न, एक डीएफ की एनर्जी एक पुशिंग एनर्जी होती है एंड डीएम की एनर्जी एक पुलिंग एनर्जी होती है। आप चाहो या ना चाहो, आपकी एनर्जी उनको दूर जाने के लिए यानी कि रन करने के लिए मजबूर करती ही है, क्योंकि यही डेस्टाइन्ड होता है। एंड थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा के आप समझो तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग खुद ही लिख के आए होते हो, क्योंकि वो रन करते हैं जिस वजह से आप हीलिंग करने के लिए मजबूर हो जाते हो। वो रन नहीं करेंगे तो आप हीलिंग नहीं करोगी। सो ये कहीं ना कहीं एक डेस्टाइन्ड होता है कि डीएम रन करते ही करते हैं। एंड रन करना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये स्टार्टिंग फेज होता है। भले ही आपको लगता है कि उन्होंने आपको अबैंडन किया, एक्चुअली उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, ना ही कि उन्होंने आपको अबैंडन किया, बल्कि आपके अंदर के अबैंडनमेंट इशू एंड रिजेक्शन इशू को वो सरफेस पे ला के ही चले गए। सो यहाँ पे आपकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बातों को कैसे समझते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे के सुने। एंड अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती देन प्लीज़ इसको सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम भी सुने, क्योंकि ये आप लोगों की जर्नी में बहुत मदद करने वाली है। सो पॉइंट है कि क्या डीएम आप लोगों की एनर्जीज लेने के लिए आपके पास आते हैं या फिर क्या वो एनर्जी चुरा के भाग जाते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं इस जर्नी में थी ना, सारे यूट्यूब में यही बातें बोल रहे थे कि आप डीएम से बात मत करो, उनको याद मत करो, क्योंकि वो एनर्जीज लेके भाग जाते हैं या फिर वो सिर्फ एनर्जी लेने के लिए ही एक डीएफ के पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि डीएम एंड डीएफ सेम ही एनर्जीज होते हैं। एंड जैसे एक डीएफ अपना हीलिंग स्टार्ट करती है या फिर इनर वर्क स्टार्ट करती है, वो फ्रीक्वेंसी वाइज हाई होती है, यानी कि उनका वाइब्रेशन एक मास्कुलिन के वाइब्रेशन से हाई होता है। एंड जैसे जैसे डीएफ को ट्रिगर्स मिलते हैं, उनकी पर्जिंग होती है, वैसे वैसे वो अपने ब्लॉक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ती है एंड धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी में वो टैप इन करने लगती है। पर डीएफ हमेशा ही डीएफ से पीछे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो होता है। पर यह हर किसी के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ अभी सेम स्टेज में कंटिन्यू कर रहे होते हैं, या फिर पहले कभी कभार डीएम अवेकन हो जाते हैं, डीएफ की अवेकनिंग पीछे होती है। सो इस जर्नी में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एंड कुछ भी फिक्स नहीं है। एंड मैक्सिमम केसेस में डीएफ की अवेकनिंग पहले होती है एंड डीएम की अवेकनिंग बाद में हिट होती है। तो उसी बेसिस पे ही मैं सारे पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो दोस्तों, जैसे
आप लोगों को पता है कि ये एक एसेंशन की जर्नी है एंड ये एक हीलिंग की जर्नी है। जैसे जैसे आपके ब्लॉक्स आपके सामने आते हैं वैसे आप हील होते हो, तो आप अपने एसेंशन के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हो। एंड एक डीएफ वही कर रही होती है, पर डीएम होते हैं डीएफ के पीछे। जैसे जैसे उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या फिर उनके अंदर से कोई डीप पेन या फिर वुंड सरफेस पे आता है, डीएम यूजुअली रन करने लगते हैं, क्योंकि वो उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ को फेस नहीं करना है, कोई भी इमोशन को फील नहीं करना है। तो वो क्या करते हैं ना, उनको इजी होता है कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो और भाग जाओ। पर जैसे जैसे डीप ऊंड हमारे सरफेस पे आती है ना, हम जिसको हम लोग पर्जिंग बोलते हैं, तो एक डीएफ तो उसको मैनेज कर लेती है, क्योंकि डीएफ को हीलिंग के बहुत सारे तरीके पता होते हैं, पर डीएम को नहीं पता होता है। जो डीएम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं वो इस वक्त डीएफ के हेल्प के लिए ही डीएफ से कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जी जो होती है ना, वो किसी से कुछ भी करवा सकती है। मैस्कुलिन एनर्जी ऐसे ही होती है। सो डीएफ जो नीडीनेस एनर्जी में होती है, जिनको अपने बाउंड्री सेट करना नहीं पता होता है, या फिर डीएम के प्रति ऑब्सेस्ड एनर्जी में होते हैं, डीएम इस वक्त उनसे कांटेक्ट करते हैं एंड उनकी बातें उनके साथ शेयर करने लगते हैं। एंड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन डीएफ की जो हीलिंग एनर्जी होती है डीएम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डीएम क्या करते हैं ना, बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हीलिंग एनर्जी से सबको अच्छा महसूस होता है। तो डीएम को जैसे अच्छा महसूस होता है ना, डीएम रन करना चूज़ करते हैं फिर से। एंड यहाँ पे एक गलती डीएफ की ही होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा गिविंग नेचर की होती है। एंड इतने डीएम जब भी कांटेक्ट करते हैं ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा ब्लॉक क्लियर कर दिया, या फिर हो सकता है मेरा रियूनियन हो जाए। इस वजह से वो डीएम को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी दे देती है, जिस वजह से डीएम रन करते हैं। एंड जब तक वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती, मतलब डीएम के अंदर वो हीलिंग एनर्जी ख़त्म नहीं होती, तब तक डीएम 3D में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी में जाना, मल्टीपल पार्टनर्स के पास जाना, या फिर अपने आप को काम में इंडल्ज रखना। बिकॉज ऑफ योर हीलिंग एनर्जी योर डीएम इज़ एबल टू डू ऑल दिस थिंग इन फिजिकल वर्ल्ड। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के लिए एक डीएफ ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता। इस वजह से आप लोग यही बार बार सवाल पूछते रहते हो कि मेरे डीएम बार बार ऑन एंड ऑफ क्यों करते रहते हैं। इसी वजह से करते रहते हैं क्योंकि उनको एनर्जीज आपके पास से ही मिलती है। एंड जो मास्कुलिन एनर्जी कांटेक्ट में नहीं होते हैं, यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं होते हैं, तब भी उनको एनर्जीज मिल रही होती है, क्योंकि आप लोगों की शेयर्ड फील्ड होती है। एंड एक डीएफ जब भी डीएम को याद करती है, डीएम की डीपी देखती है, या फिर उन्होंने एक डीएफ को अनब्लॉक किया या नहीं, या फिर उनके पुराने मैसेजेस पढ़ना, उनके पिक देखना, उनको सोशल मीडिया में देखना कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जब भी आप ये सारी हरकतें करते हो ना, आप लोगों की हीलिंग एनर्जी एक डीएम को एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र होती रहती है। इस वजह से डीएम भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एंड स्टिल वो वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, या फिर वो थर्ड पार्टी में जाना, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, या फिर अपने काम को एक्स्ट्रा एफिशिएंटली करना, या फिर काम में खुद को एक्स्ट्रा इंडल्ज कर देना। वो यही सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज़ की वजह से ही करते हैं। इसी वजह से आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग डीएम को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जीज मत दो, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करो। अगर डीएम बात करते हैं तब भी आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो, जितनी बात करनी चाहिए उतना करो। एंड डीएम अगर आपसे बात भी करते हैं ना, तब भी वो आप लोगों को कुछ ना कुछ ब्लॉक्स ज़रूर शो करेंगे। जैसे कि आपके अंदर अगर नीडीनेस है, या फिर आपके अंदर एक ऑब्सेशन है, या फिर डीएम को लेके आप अभी भी को डिपेंडेंसी एनर्जी में हो, या फिर उनके ऊपर आप इमोशनल डिपेंडेंसी बना के रखे हो, ये सारी चीज़ें भी डीएम आप लोगों को मिरर करते हैं। सो यही सारे रीजंस होते हैं कि डीएम जब भी आपके पास आते हैं ना, आप ही लोगों की एनर्जी लेके, आप ही लोगों की एनर्जी को इस्तेमाल करके वो 3D में मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एंड अनकॉन्शियसली आप लोग ही उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए मदद करते हो। दोस्तों प्लीज़ बेयर विद द बैकग्राउंड नॉइज़, बिकॉज यहाँ पे तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। कुछ फेमिनाइन का ऐसा भी कहना है कि उनके मास्कुलिन जब भी उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे डर्टी टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उनको
इंटीमेसी करने के लिए प्रोवोक करते हैं या फिर फोर्स करते हैं या फिर खुद ब खुद उन दोनों के बीच हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों के मास्कुलिन की तरफ आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन होना बहुत ही नॉर्मल बात है, पर आप लोगों को सेक्सुअल बाउंड्री क्रिएट करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक डिवाइन टेस्ट भी होता है। इवन आपके डीएम भी कहीं ना कहीं आप लोगों के टेस्ट ले रहे होते हैं कि आप उनको ना बोल पाते हो या नहीं, आप अपने हेल्दी बाउंड्री की कितनी रेस्पेक्ट करते हो और आप अपने हेल्दी बाउंड्री के प्रति कितना मतलब कितना आप उसके प्रति डेडिकेटेड हो। दूसरी बात, उस वक्त आपके मास्कुलिन के सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे होते हैं, उनके जो उंडेड सेक्सुअल एनर्जी होती है वो सरफेस पे आ रही होती है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं आप तक खींचे चले आते हैं। क्योंकि एक फेमिनाइन की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत इंटेंस हीलिंग एनर्जी होती है। अगर उस वक्त आप अपने मास्कुलिन के साथ इंटीमेट होते हो, ना सिर्फ आप अपने बॉडी में उनके उंडेड एनर्जीज़ को कैरी करोगे, बल्कि आप डिवाइन को भी चीट करोगे एंड कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी चीट करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी बॉडी आपके लिए एक टेम्पल है, उसमें आप रहते हो एंड उस बॉडी के माध्यम से ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर पाते हो। सो अगर आप अपनी बॉडी के रेस्पेक्ट नहीं कर पाते एंड अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, चाहे भले वो आपके मास्कुलिन ही क्यों ना हो, सो यहाँ पे आपको अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। आपके मास्कुलिन भी उस वक्त आपको ये मिरर करते हैं कि आपको उस वक्त नाम बोलना सीखना चाहिए, आपको नाम बोलना आना चाहिए, आपको खुद की रेस्पेक्ट करनी चाहिए एंड आपकी बॉडी की रेस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। एंड जो नेक्स्ट बात मैं बताने वाली हूँ उसको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रही है, पर मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात को कब समझोगे। कुछ फेमिनाइन का ऐसा भी सोचना है कि हम लोग स्पिरिचुअल ट्विन हैं, हम लोगों को हीलिंग के बहुत सारे तरीके पता है, टेक्निक पता है, वी कैन हील आवरसेल्फ, बट हमारे मास्कुलिन को ऐसा कुछ नहीं पता है। वो तो हमारा बच्चा है, उसको तो कुछ नहीं पता। सो उसकी जो उंडेड एनर्जी है ना, उसको भी हम लोग अपने चक्रा में कैरी करने के लिए रेडी हैं एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू हील देयर उंडेड एनर्जी। एंड जैसे ही वो उनके साथ इंटीमेट होती है, उनकी उंडेड एनर्जी यानी कि मास्कुलिन की उंडेड एनर्जी एक फेमिनाइन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड एक फेमिनाइन यही सोचती है कि हम लोग इसको भी हील कर लेंगे, पर यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट कर रहे हो। एंड मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों को एक बॉडी में क्यों नहीं रखा गया, आप लोगों को दोनों बॉडी में डिवाइड किया गया है। आप लोगों के ऊंट्स अलग अलग है, आप लोगों की फैमिली लाइन अलग अलग है एंड आप लोगों के जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अलग अलग है। सो आप लोगों को अलग अलग बॉडी में रह के ही खुद की हीलिंग करनी होती है एंड सेपरेट बॉडी में रह के ही आप लोगों को हीलिंग करनी होती है। आप लोगों को डिवाइन कभी ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों की हीलिंग करो। एक सच्चा हीलर वही होता है जो खुद की हीलिंग प्रॉपरली कर पाता है। डिवाइन आपको हमेशा यही बोलते हैं कि आप खुद को समझो, खुद से प्यार करो, खुद के चारों तरफ हेल्दी बाउंड्री बनाओ और अपनी बाउंड्री की रेस्पेक्ट करो, ना कि अपनी मास्कुलिन की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेके घूमो। अगर उनके कर्मास आप क्लियर करने लगे ना, देन ये जर्नी को कंप्लीट होने के लिए आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप लोगों की जर्नी 3 साल में ख़त्म होने वाली होती है ना, अगर आप उनके एनर्जीज़ को अपने अंदर कैरी करोगे, देन ये जर्नी आप लोगों के लिए और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड एज यूजुअल मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है। नेक्स्ट, आपके डीएम अगर आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है या फिर वो बीच बीच में कभी कभार बात करते हैं, देन क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है? जी हाँ, इसका भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जब भी आपके डीएम आपसे बात करते हैं, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉक्स ज़रूर शो करते हैं या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर ज़रूर करके जाते हैं। जो ऊंड या फिर जो अपसेट आपके अंदर डीप रूटेड होता है, जिसको कोई और नहीं ट्रिगर कर पाता, आपके डीएम उसको ट्रिगर कर पाते हैं, क्योंकि आपके डीएम आपके गुरु होते हैं। एंड आपके डीएम जब भी आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बात करते हैं, बात करते दौरान भी उनके अंदर का जो डीप रूटेड ट्रॉमा होता है या फिर उनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता है या फिर उनके अंदर का जो फियर होता है या फिर उनका जो ईगो होता है, वो कहीं ना कहीं आप उनको मिरर करते हो, यानी कि आप उनको ट्रिगर करते हो। तो उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें ट्रिगर होती है। एंड डीएम एनर्जी जो होती है ना, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से डरती है एंड फियर को फेस करने के लिए डरती है।
तो इस वजह से डीएम क्या करते हैं ना, जब आपसे बात करते हैं एंड उनको अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं या फिर उस वक्त बात करने के बाद वो फिर से आपको ब्लॉक करते हैं और फिर से रन करना चूज़ कर लेते हैं। एंड जैसे जैसे वो सारे ऊन उनके अंदर हील हो जाती है या फिर किसी ना किसी तरीके से वो सारे एनर्जीज उनके अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, वो फिर से आपसे बात करना पसंद करते हैं। एक मास्कुलिन एनर्जी अपनी ही फेमिनाइन एनर्जी के साथ एक इंटेंस पुल यानी कि एक मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस करती है, जिस वजह से वो आपके तरफ खींचे चले आते हैं। जब भी वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं या फिर इमोशनली वीक होते हैं, तब भी वो आपसे बात करना चूज़ करते हैं। एंड जब भी वो आपसे बात करते हैं ना, उनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं, आपकी तरफ वो अनजाने में खींचे चले आ रहे हैं, या फिर आपके साथ वो एक कंफर्टेबल में महसूस करते हैं, यानी कि एक एज ए होम वो महसूस करते हैं। एंड ट्रिगर्स की वजह से, यानी कि जो डीप रूटेड इश्यूज होते हैं ना, उसके वजह से वो डिस्कम्फर्ट भी महसूस करते हैं। एंड जैसे ही वो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, वो रन करना चूज़ कर देते हैं। वो कंफर्टेबल एंड अनकम्फर्टेबल दोनों आप लोगों के साथ महसूस करते हैं। एंड बचपन से उनको यही सिखाया जाता है कि जैसे रिलेशनशिप होता है ना, वो एक कंफर्ट जोन में होना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा अच्छा फील होना चाहिए। और आपके साथ उनको वो अच्छा महसूस नहीं होता, जिस वजह से वो रन करना चूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे एक इंस्टेंट डाउनलोड्स आया है जो मैं फेमिनाइन एनर्जी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आप लोग अपने ही फियर को, अपने ही इश्यूज़ को खुद ही फेस करते हो, खुद ही फेस करके खुद ही रिलीज़ करते हो, जिससे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हो। वैसे ही आपके मास्कुलिन एनर्जी को ये सारी चीज़ें खुद ही फेस करना होता है। पर जब कभी आप उनको एनर्जीज दे देते हो ना, जिसकी वजह से वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपने अबंडनमेंट इश्यूज़ या फिर अपने जो भी इनर इश्यूज़ हैं, उसको वो फेस नहीं करना चाहते, उससे वो रन करना पसंद करते हैं, क्योंकि एनर्जीज आप लोगों से ही उनको मिल रही होती है। जब आप उनको एनर्जीज देना बंद कर दोगे, वो अपने फियर्स को, अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को वो खुद ही फेस करेंगे 3D में, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे ही वो खुद ही फेस करेंगे ना, खुद ही रिलीज़ करेंगे, वैसे उनकी हीलिंग भी तेज़ होएगी और उनका एसेंशन प्रोसेस भी तेज़ होएगा। एंड लास्ट मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। देखिए, आप लोगों को पता है जो भी हम लोग 3D में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एंड हर किसी चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग ज़रूर होता है। वो डिवाइन टाइमिंग में ही आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, एंड कुछ ना कुछ आपको मिरर करके, ट्रिगर करके ज़रूर जाते हैं। एंड आप एग्जैक्ट द सेम टाइम में उनको भी आप मिरर करते हो और उनको भी आप ट्रिगर करते हो। जब भी आपके डीएम आपके साथ कांटेक्ट में आए ना, वो कभी भी बेवजह नहीं होता है, वो हमेशा एक पर्पस के साथ ही होता है, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा इनिशिएट किया गया होता है। सो अगर वो आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आते हैं, देन आप उस वक्त ये फाइंड आउट करने की ज़रूर कोशिश करें कि क्या वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्या वो आपको मिरर करके जा रहे हैं। एंड जब आप एक डिवाइन एनर्जी में पहुंच जाते हो, यानी कि डिवाइन एनर्जी में आप टैप इन कर जाते हो एंड डिविनिटी में रहते हो, देन आपके डीएम ऑटोमेटिकली आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका परमानेंट यूनियन ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको यूनियन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, सेपरेशन इज़ ए प्रिपरेशन, यानी कि सेपरेशन में आप दोनों को ही रीयूनियन के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा होता है। जैसे आप हील हो रहे होते हो, आपके मास्कुलिन भी हील हो रहे होते हैं। आप जैसे कर्मा का सामना करते हो, आपके मास्कुलिन भी कर्मा का सामना करते हैं। जैसे आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपको अपने सारे ट्रॉमा, सारे फियर्स का सामना करना पड़ता है, आपके मास्कुलिन को भी करना पड़ता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक तरफा काम कर रहे हो, आपके मास्कुलिन भी कर रहे होते हैं, पर आपके मास्कुलिन जो कर रहे होते हैं वो 3D में दिखता नहीं है। जब आपका रियूनियन होगा या फिर आपके मास्कुलिन आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जिन लोगों के मास्कुलिन एनर्जी उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि आपके बीच एक कंप्लीट सेपरेशन है, देन आप लोग खुद को लकी ही समझिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके मास्कुलिन से डिटैच होना काफ़ी इजी है, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग स्पीड अप हो जाती है। एंड अगर आपके मास्कुलिन आपके साथ ऑन एंड अप बिहेवियर में है, आप लोगों को उनका बिहेवियर काफ़ी कंफ्यूजिंग एंड पेनफुल लग सकता है, पर वो कहीं ना कहीं
जब आपसे कांटेक्ट में आते हैं आपको कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न जरूर करवाते हैं एंड वो कांटेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कोर रीज़न जरूर होता है। तो जैसे जैसे आप अवेयर हो जाओगे एंड जैसे जैसे आप अपने हेल्दी बाउंड्री के प्रति सजाग हो जाओगे एंड अपने मास्कुलिन के साथ आप डिटैचमेंट में आ जाओगे, ये जर्नी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा एंड आपके मास्कुलिन के लिए भी इजी हो जाएगा। सो आपके मास्कुलिन आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, पर आप लोगों का आपके मास्कुलिन एनर्जी के साथ डिटैचमेंट यहाँ पे ज़रूर मैटर करता है। एंड डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि प्यार ख़त्म हो जाता है। अटैचमेंट के साथ प्यार फिजिकल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल जो लव होता है ना वो हमेशा डिटैचमेंट के साथ ही होता है। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आते हैं देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो जानना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी आप बता सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर भी फ्लैश हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस चाहिए या फिर कोई सर्विसेज का लाभ आप उठाना चाहते हैं वो भी डिस्काउंट रेट में, तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड लिसन टू मी पेशेंसली। हरिओम दोस्तों।